नेक्स्ट आगे हम देखते हैं अब अप्रैल 10। आगे दिया हुआ है अप्रैल 10। इसमें बोला जा रहा है सोल्ड गुड्स टू राकेश दिल्ली ऑन क्रेडिट। राकेश को सामान सेल किया जा रहा है क्रेडिट में, जो कि कहाँ पर, दिल्ली। मतलब कि दिल्ली से दिल्ली में ही सामान सेल कर रहे हैं, मतलब कि क्या हो रहा है, सेम स्टेट सेलिंग हो रही है। तो यहाँ पर क्या होगा, क्रेडिट में सामान सेल कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर पर्सन का नाम आ जाएगा। तो राकेश के सामान गया हमारा, राकेश के पास हमारा सामान गया, इसलिए राकेश डेबिट होगा। और सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है, इसलिए सेल्स क्रेडिट हो गया। और सेल्स जहाँ पर है वहीं पर आप जीएसटी चार्ज करोगे, क्योंकि ये जीएसटी का क्वेश्चन है। तो टू आउटपुट, क्योंकि सेल कर रहे हैं इसलिए आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, और टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। अब देखिए आप यहाँ पर हम वर्किंग नोट करेंगे अप्रैल 10 का। कितने में सामान सेल किया जा रहा है, 25,000 में। 25,000 में जीएसटी चार्ज हो रहा है। कौन सा जीएसटी चार्ज हो रहा है, सीजीएसटी और एसजीएसटी। इसलिए हम यहाँ पर 6% चार्ज करेंगे। जब हम 6% चार्ज किए तो कितना आया, 1500। मतलब 1500 क्या है, सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो आउटपुट सीजीएसटी के सामने क्रेडिट कॉलम में 1500 और आउटपुट एसजीएसटी में क्रेडिट कॉलम में उसके सामने 1500। और सेलिंग कितने का है सामान, 25,000 का, वो सेल के सामने क्रेडिट कॉलम में 25,000। तीनों का टोटल करके आया 28,000। मतलब राकेश कितना पे करे, राकेश को मतलब कितना पे करेगा राकेश हमको, 28,000। उसके बाद हम आगे अब इसी क्वेश्चन को आगे कर रहे हैं। उसके बाद दिया हुआ है आपका अप्रैल 15। अप्रैल 15 में बोल रहा है परचेस्ड मशीन कॉस्टिंग 20,000। 20,000 का मशीन आप खरीद रहे हो। किससे खरीद रहे हो, राहुल से खरीद रहे हो, जिसकी कॉस्ट कितनी है, 20,000। और बोला जा रहा है कि फरीदाबाद में है वो। कहाँ से आप खरीद रहे हो, फरीदाबाद। फरीदाबाद से राहुल दिल्ली में सामान खरीद रहा है, जिसकी पेमेंट वो चेक के थ्रू कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए अदर स्टेट आ गया है ना। तो जब अदर स्टेट आता है तो हम आईजीएसटी लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, अप्रैल 15 हम क्या खरीद रहे हैं, मशीन खरीद रहे हैं। गुड्स हमको मेंशन कर दिया है कि हम क्या खरीद रहे हैं, मशीन, इसलिए हम मशीन को यहाँ डेबिट करेंगे। मशीन को शॉर्ट में M/H लिखते हैं। मशीन अकाउंट डेबिट। जहाँ पर मशीन अकाउंट है वहीं पर आपका जीएसटी चार्ज होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका इनपुट, क्योंकि हम खरीद रहे हैं, आ रहा है, इसलिए आईजीएसटी चार्ज होगा, क्योंकि अदर स्टेट पे परचेजिंग हो रही है। और पेमेंट चेक के थ्रू पेमेंट हो रहा है। जब भी क्वेश्चन में चेक के थ्रू पेमेंट बोलेगा तो आप हमेशा बैंक को क्रेडिट करोगे, बैंक ही आएगा। और अगर चेक के थ्रू रिसीव हो रहा है तो चेक इन हैंड आएगा, और चेक के थ्रू पेमेंट हो रहा है तो बैंक आएगा। अब इसका वर्किंग नोट देखते हैं। अप्रैल 15 इसके वर्किंग नोट में कितने का मशीन खरीदा जा रहा है, 20,000 का मशीन खरीद रहे हैं। और क्या चार्ज करना है, आईजीएसटी। कितना परसेंट, 12%। तो कितना आ गया, 2400 हमारा यहाँ पर आईजीएसटी चार्ज हुआ। तो आईजीएसटी के सामने डेबिट कॉलम में 2400 और सामान कितने का हमने परचेज किया है, 20,000 का। दोनों का टोटल बैंक में आ जाएगा, मतलब वो चेक के थ्रू कितना पेमेंट करेगा, 22,400। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रैल 19। अप्रैल 19 में बोल रहा है कि पेड टू सूर्या इन कैश ऑन अकाउंट, ठीक है। और ऐसा स्टार का साइन बना हुआ है, मतलब कि उस पर जीएसटी चार्ज नहीं होगा। क्या बोल रहा है, सूर्या को हम पे कर रहे हैं, उसके अकाउंट में कितना, 20,000, ठीक है। सूर्या को हम 20,000 पे कर रहे हैं। तो पैसा किसके हाथ पे जा रहा है, सूर्या के हाथ में। पहले एंट्री करेंगे डेट, पैसा किसके हाथ में गया, सूर्या। तो द रिसीवर इज द डेबिट, रिसीवर को हम क्या करते हैं, डेबिट। तो सूर्या डेबिट होगा। नाम के आगे अकाउंट नहीं लिखा जाता, इसलिए मैं यहाँ अकाउंट नहीं लिख रही हूँ। और हमारे पास से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, कितना, 20,000। तो सूर्या के नाम के आगे 20,000 और कैश में क्रेडिट कॉलम में 20,000।
उसके बाद है अप्रैल 21 को बोल रहा है रिसीव्ड लोन फ्रॉम अनिल। अनिल से लोन रिसीव हो रहा है और क्या कर रहे हैं हम उस लोन को, डिपॉजिटेड द सेम इनटू बैंक 8,000 और उसके सामने पर स्टार का साइन बना हुआ है, मतलब कि उस पर भी जीएसटी चार्ज नहीं होगा। तो देखो अनिल का लोन था जो हमको रिसीव हुआ, ठीक है, अनिल का लोन हमारे हाथ पर आया। अब हम उस चेक को क्या कर रहे हैं, उस चेक को हम बैंक में जमा कर रहे हैं, है ना, उस लोन को हम क्या कर रहे हैं, बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं। तो कहाँ गया वो लोन, बैंक में गया। तो जिसके पास जा रहा है उसको आप क्या करोगे, डेबिट करोगे। तो बैंक के पास किया इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट, और वो लोन किसका है, अनिल से रिसीव हुआ है इसलिए अनिल्स लोन क्रेडिट। कितना है अमाउंट, 8,000। तो डेबिट कॉलम में 8,000 और क्रेडिट कॉलम में 8,000। उसके बाद बोल रहा है अप्रैल 23 में यहाँ पर दिया है गुड्स रिटर्न टू सूर्या, ठीक है, हमने सूर्या से सामान खरीदा था, ठीक है, और अब हम क्या कर रहे हैं, सूर्या को रिटर्न कर रहे हैं। तो उसके सामने आपको कुछ भी स्टार का साइन नहीं है, इसका मतलब जीएसटी चार्ज होगा। अब आप पहले देखो ऊपर किसी भी क्वेश्चन पर सूर्या क्या था, सूर्या से जो भी सामान खरीद रहे थे वो मतलब क्या था, कानपुर से खरीद रहा था, कानपुर का था जो कि दिल्ली से सामान खरीद रहा था। तो हमने उस पर क्या चार्ज किया था, आईजीएसटी। पर यहाँ क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला है, तो हम क्या मानेंगे कि सूर्या का जो सामान था हमने दिल्ली से कहाँ ले गए, यूपी ले गए, तो अदर स्टेट आया। अब जब रिटर्न भी करेंगे तो वो भी तो अदर स्टेट पर ही रिटर्न होगा ना। अब कानपुर से सामान वापस कहाँ जाएगा, दिल्ली जाएगा, तो अदर स्टेट रिटर्न हो रहा है, इसलिए यहाँ पर आईजीएसटी चार्ज करेंगे। तो अप्रैल 23, ठीक है, क्या बोला जा रहा है, गुड्स रिटर्न टू सूर्या, किसको रिटर्न किया जा रहा है, सूर्या को। तो यहाँ पर हो जाएगा सूर्या के पास सामान गया इसलिए सूर्या डेबिट होगा, और टू परचेज रिटर्न, क्योंकि हमने सूर्या से सामान खरीदा था, अब हम रिटर्न कर रहे हैं सूर्या को वापस सामान, तो सामान किसके पास गया, सूर्या के पास। तो कौन सा रिटर्न कहलाएगा, खरीदा हुआ सामान रिटर्न हो रहा है, मतलब कि परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न को हम एक और नाम से जानते हैं, रिटर्न आउटवर्ड, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर जीएसटी चार्ज होगा, तो खरीदा हुआ सामान वापस गया है इसलिए यहाँ पर आ जाएगा टू आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट, ये हो जाएगा, इस पे हम जीएसटी चार्ज करेंगे। जीएसटी कितने का सामान रिटर्न कर रहे हैं हम, 5,000 का, तो 5,000 पे 12% जीएसटी चार्ज करेंगे, आईजीएसटी, तो कितना आया, 600। तो 600 हमारा आ जाएगा जीएसटी में, और 5,000 का सामान हम रिटर्न कर रहे हैं। टोटल कितना सामान सूर्या को रिटर्न हो रहा है, 5,600। नेक्स्ट है अप्रैल 26 में बोल रहा है विथड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, और स्टार का साइन बना है, स्टार का साइन बना है मतलब हम जीएसटी की एंट्री नहीं करेंगे। क्या बोल रहा है, विथड्रॉ फ्रॉम बैंक से हम कैश निकाल रहे हैं फॉर पर्सनल यूज। जब भी हम पर्सनल यूज के लिए कोई सामान निकालते हैं बैंक से या कोई कैश निकालते हैं तो हम उसको क्या मेंशन करते हैं, ड्राइंग अकाउंट के नाम पर। तो यहाँ पर हम कैश पर्सनल यूज के लिए निकाल रहे हैं बैंक से, इसलिए आएगा यहाँ पर ड्राइंग अकाउंट डेबिट, और कहाँ से निकाल रहे हैं हम, बैंक से, इसलिए बैंक अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। कितना निकाल रहे हैं, 5,000, इसलिए ड्राइंग के अकाउंट में डेबिट के सामने 5,000, बैंक अकाउंट के सामने क्रेडिट कॉलम पे 5,000। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रैल 27 में बोल रहा है पेड टू सूर्या बाय चेक इन फुल सेटलमेंट। सूर्या को चेक के थ्रू सामान अमाउंट पे किया जा रहा है। मैंने आपको पहले ही बताया जब हम चेक के थ्रू कोई भी पेमेंट करते हैं तो वहाँ पर बैंक आता है, ठीक है। किसको पेमेंट कर रहे हैं हम, सूर्या को, तो सूर्या के पास पेमेंट जाएगा इसलिए सूर्या डेबिट हो जाएगा। और हम किसके थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, बैंक के थ्रू, मतलब चेक के थ्रू, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट होगा। अब आप
आगे देखिए, सूर्या से हमने सामान खरीदा था क्रेडिट पर, ठीक है। तो आप देखिए कौन सा पॉइंट है वो जिस पे हम सूर्या से क्रेडिट पर सामान खरीद रहे हैं। तो अब आप देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, अप्रैल 27 के क्वेश्चन में, पेड टू सूर्या बाय चेक इन फुल सेटलमेंट। इन फुल सेटलमेंट अगर कभी भी आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ मिलेगा, मतलब कि वो क्वेश्चन कौन सा है, डिस्काउंट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब आपको देखना है कि सूर्या से हमने कितने का सामान खरीदा या कितने का सामान हमने सूर्या को रिटर्न किया और कितना पेमेंट किया। तो जहाँ जहाँ पर भी 27 अप्रैल 27 के ऊपर के जितने भी क्वेश्चंस में सूर्या का नाम आया है आप वो चेक करोगे। तो सबसे पहले आप देखो अप्रैल 7 में सूर्या का नाम आया है, क्या हो रहा है, बॉट गुड्स फ्रॉम सूर्या। हम सूर्या से सामान खरीद रहे थे कितने का, 30,000 का। तो देखो आप पहले जो जर्नल एंट्री किए हो, अप्रैल 7 में हम सूर्या से सामान खरीदे थे कितना, 30,000 का, जिसपे IGST चार्ज हुआ था 36,000। तो उस सामान की टोटल कॉस्ट कितनी हो गई थी, 33,600। तो यहाँ पर आप देखिए 33,600 का सामान हमने सूर्या से खरीदा था, ठीक है। उसके बाद आप देखिए अप्रैल 19 में क्या हो रहा है, पेड टू सूर्या इन कैश ऑन अकाउंट। सूर्या को हम कितना पे कर रहे हैं, 20,000 रुपीज़ हम पे कर रहे हैं। 33,600 का हमने सामान खरीदा था अप्रैल 7 में क्रेडिट में। फिर अप्रैल 19 में हम क्या कर रहे हैं, सूर्या को सामान का कैश दे रहे हैं। तो हम पेमेंट कर रहे हैं कितना, 20,000 हम पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। हम पेमेंट कर रहे हैं 20,000। तो कितना बचा हमारे पास, अब 13,600 हमारे पास बैलेंस बचा, ठीक है। अब देखो हम सूर्या को अप्रैल 23 को क्या कर रहे हैं, गुड्स रिटर्न कर रहे हैं। तो कितने का सामान हम सूर्या को रिटर्न कर रहे हैं, आप अप्रैल 23 की एंट्री देखिए जो आपने की है। ये सूर्या को हम सामान रिटर्न कर रहे थे 5,000 का, जिसपे IGST चार्ज हुआ 600। टोटल हम 5,600 का सामान सूर्या को रिटर्न कर रहे हैं, क्योंकि जब हमने सूर्या से सामान परचेज किया था तब भी उसमें IGST चार्ज हुआ था। तो अब हम रिटर्न कर रहे हैं तो भी IGST के साथ ही उसको रिटर्न करेंगे। तो 5,600 का जो सामान है वो हम क्या कर रहे हैं, सूर्या को रिटर्न कर रहे हैं। तो वो सामान तो हमारे पास है ही नहीं, तो हम उसका पैसा क्यों पे करें, इसलिए हम 5,600 को माइनस कर दिए। माइनस वाली वैल्यू हम हमेशा ब्रैकेट में रखते हैं, ठीक है। जब हमने माइनस किया तो हमको कितना मिला, 8,000, मतलब 8,000 का बैलेंस बचा था जो हमको पेमेंट करना था, किसको, सूर्या को, ठीक है। किसको पेमेंट करना था, सूर्या को हमको पेमेंट करना था। तो अब देखो 8,000 हमको सूर्या को देना था, तो सूर्या के नाम के आगे डेबिट कॉलम में हम 8,000 लिख दिए, ठीक है। लेकिन अब आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अप्रैल 27 में देखो, आप सूर्या को कितना पेमेंट कर रहे हो चेक के थ्रू, 7,500। आप कितना पेमेंट कर रहे हो, 7,500, इसलिए बैंक अकाउंट में मैंने 7,500 लिख दिया क्रेडिट कॉलम में। अब आप देख रहे होंगे कि डेबिट में 8,000 और क्रेडिट में 7,500 दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है। क्रेडिट कॉलम में 500 रुपीज़ कम है, तो इसका मतलब क्या है, सूर्या को हमको 8,000 पेमेंट करना था, पर हम सूर्या को कितना पेमेंट कर रहे हैं, 7,500। तो 500 हमारा क्या हो गया, अब हम उसको पेमेंट नहीं करेंगे वो पैसा, तो वो हमारा क्या हो गया, डिस्काउंट। इसलिए क्रेडिट में वो आ गया टू डिस्काउंट अकाउंट करके 500। अब एक चीज़ ध्यान रखना, जहाँ पर भी आप कैश लिखोगे या जहाँ पर भी आप बैंक लिखोगे वहीं पर आपका डिस्काउंट जाएगा, इसलिए बैंक क्रेडिट में था इसलिए डिस्काउंट क्रेडिट में आ गया। और उसका दूसरा तरीका ये है जानने का कि 8,000 जब डेबिट में है और कम अमाउंट क्रेडिट में है, मतलब जो डिस्काउंट आएगा वो कहाँ आएगा, क्रेडिट में ही आएगा। नेक्स्ट, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।